राम राम सलाम और सत श्री अकाल दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है कैंडलस्टिक पैटर्न। तो यानी आज से हम इस वीडियो से हम कैंडलस्टिक पैटर्न अपना शुरू करने वाले हैं। और सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में जो सबसे पहला पैटर्न हम पढ़ेंगे वो हमारा है मरुबोजू। मरुबोजू बेयरिश और बुलिश दोनों तरह के हम पढ़ेंगे। इसमें हम आप एक एग्जाम्पल कैसे मरुबोजू काम करता है या फिर इसका क्या मतलब होता है और एक रियल लाइफ एग्जाम्पल यानी ट्रेडिंग चार्ट में एक रियल चार्ट कंपनी के चार्ट में आपको मरुबोजू के एक चार्ट आप शो करूंगा ताकि आप एक देख सकें किस तरह से पैटर्न एक काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस आज की वीडियो को और जानते हैं मरुबोजू के बारे में जो कि हमारा सिंगल पहला कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो लर्न विद एंटरटेनमेंट एंड मेक योर सेल्फ फ्रॉम अनप्रोफेशनल टू प्रोफेशनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज इसकी वीडियो को। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बुलिश मरुबोजू के बारे में। बुलिश मरुबोजू का एक जैपनीज कैंडलस्टिक पैटर्न है। सारे कैंडलस्टिक पैटर्न है वो सारे जैपनीज कैंडलस्टिक पैटर्न है। जैपनीज में इसका मतलब होता है बेल्ट। ये इसका ओपन है और ये इसका क्लोज है। मरुबोजू में कोई अपर शैडो और कोई लोअर शैडो नहीं होती है। तो यानी इसकी कोई ना तो उसका जो ओपन है वो लो के बराबर है, क्लोज इसका हाई के बराबर है, तो कोई भी अपर शैडो और लोअर शैडो नहीं होती। और एक और बात, आपको 3:20 पे ट्रेड करनी है। आपको 3:20 पे क्यों करनी है ये अभी थोड़ी देर में आपको क्लियर कर दूंगा कि आपको 3:20 पे क्यों करनी है। हम एक और चीज देखते हैं, अगर मरुबोजू की थोड़ी सी हल्की सी मैं लाइन बना दूं और थोड़ा सा अपर साइडो और थोड़ी सी लोअर साइडो बना दूं तो ये जायज है या नहीं? हाँ बिल्कुल है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि बी फ्लेक्सिबल। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप उसको जरूर देख लें, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो उस वीडियो में मैंने बताया था बी फ्लेक्सिबल यानी 19-20 का फर्क हो सकता है। 100% एक्यूरेट कैंडल होना जरूरी नहीं है। अगर हम थोड़ी सी और ज़्यादा अपर शैडो लोअर शैडो बना दें तो क्या होता है ना, फिर ये काम नहीं करेगा, तो फिर ये एक मरुबोजू नहीं रह जाएगा। तो पहला वाला और दूसरा वाला करेक्ट है पर तीसरा रॉन्ग है। तो हमें पहले और दूसरे पे ही ट्रेड करनी है। एक बात और, इसमें भी दो तरह के ट्रेडर होते हैं, एक रिस्क लेने वाला और एक रिस्क से बचने वाला। अब मैं आपको दोनों तरह की ट्रेड के बारे में अब थोड़ी देर में समझाऊंगा। तो पहले हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और एक और चीज़ समझते हैं हमें कहाँ पर एंट्री और कहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है इसमें मरुबोजू में। तो एक लॉन्ग पैटर्न आ गया मरुबोज। तो इस पॉइंट पे हमको अपनी जो ये ऊपर वाला है इस वाले पॉइंट पे हमको अपनी एंट्री लेनी है जहाँ पर हम अपना स्टार्ट करेंगे ट्रेड, और यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होगा। स्टॉप लॉस ले यानी जैसे इस पॉइंट पाएगा तो हम अपना बेग देंगे यानी स्टॉक से एग्जिट हो जाएंगे, स्क्वायर ऑफ हो जाएंगे, अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देंगे। इससे ज़्यादा हम रिस्क नहीं लेंगे, इससे ज़्यादा लॉस हम नहीं ले सकते। तो स्टॉप लॉस लगाना जरूरी होता है किसी भी ट्रेड में। तो हमारी एंट्री तो ऊपर होगी पर स्टॉप लॉस नीचे होगा। ये तो उसका का जो रिस्क लेता है यानी 3:20 पे हम ट्रेड कर लेंगे। तो 3:20 पे ही क्यों कहा मैंने, क्योंकि इंडियन मार्केट 3:30 बजे बंद होता है। तो 3:20 पे अगर कोई पैटर्न बनता है तो 10 मिनट में उसमें कोई ज़्यादा बदलाव नहीं आता है। इसी कारण से हम 3:20 पे ट्रेड करेंगे, ना तो इससे पहले ना तो इससे बाद में। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कैसे मैं एक मरुबोजू काम करता है। इसके लिए आपको 2 मिनट रुकना होगा क्योंकि मैं थोड़ा सा पैटर्न बना लेता हूँ, वरना आप क्या होगे तो चला रहा है हवा में बातें कर रहा है आपको, ताकि सुंदर सुंदर भी लगे, समझ में अच्छे से आए, और ताकि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। पर ऐसा तो शायद आप नहीं कर रहे हैं। खैर छोड़ जाना, तो शिकायत क्या करूं मैं आपसे। खैर आपकी ये मर्जी है ना करने की, पर मैं आप तो मेरा तो काम आपको समझाने का है। तो लो भैया ये बन गया पैटर्न पूरा। अब जिस दिन हमारी ट्रेडिंग वाला दिन आ गया 3:20 पे मैंने देखा कि एक लॉन्ग पैटर्न बनना है, एक ग्रीन पैटर्न बनना है जो कि एक बुलिश मरुबोज, एक बुलिश मरुबोज बनना है 3:20 पे। तो अब मैं अपनी ट्रेड को फायर कर सकता हूँ यानी एक बुल्स पावर में आ चुके हैं, यानी बुल्स ने एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बुल्स आ चुके हैं, स्ट्रॉन्ग बुल्स आ चुके हैं। तो यहाँ पर मेरी अपना एंट्री पॉइंट होगा, तो यहाँ पर मैं 3:20 पे अपना एंट्री कर दूंगा और नीचे वाले पे अपना स्टॉप लॉस रखूंगा। एक बात और, अगर शायद मैं कहूँ तो अगर मैं अपना जो स्टॉप लॉस है वो पिछले वाले जो रेड पैटर्न है उसके लोअर साइड भी रख सकता हूँ। अब ऐसा मैं क्यों रखूँगा आपको मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न जब हम पढ़ेंगे उसमें क्लियर हो जाएगा। पर अभी के लिए मैं कहूँ तो आप अपना स्टॉप लॉस केवल बुलिस वाले जो एकदम लोएस्ट पॉइंट होता है उस पर ही रखें, जहाँ पर यानी बुलिस पैटर्न जहाँ से ओपन होता है वहाँ पर अपना अपना स्टॉप लॉस रखूँगा। ये तो बात होगी जो रिस्क लेने वाला ट्रेडर है, यानी उस दिन ही ट्रेड करता है, 3:20 पे ट्रेड कर देता है। तो अब ये समझने की अगर मैं रिस्क से थोड़ा बचना चाहता हूँ, खैर रिस्क तो ज़्यादा नहीं होगा पर थोड़ा बहुत रिस्क तो हो जाएगा इसमें। पर अगर मैं रिस्क से बचना चाहता हूँ तो मैं अगले दिन का इंतजार करूंगा। जब अगले दिन एक ग्रीन पैटर्न बनेगा
तो मैं तभी अपनी ट्रेड को आगे करूंगा या फिर कंटिन्यू करूंगा। तो जैसे ही मेरा यहाँ पर ये एंट्री पॉइंट होगा, पर मेरा स्टॉप लॉस वही पिछले वाले दिन वाला स्टॉप लॉस जो बुलिश पैटर्न का, वही क्लोज जो ओपन होता है उसका स्टॉप लॉस वही होगा, पर एंट्री पॉइंट में अगले दिन का इंतजार करता हूँ। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर देखिए एक अप ट्रेंड है, मरू बोस का ट्रेंड से मतलब नहीं पड़ता, यानी ये बीच में भी बन सकता है, एक अप ट्रेंड के बीच में बन सकता है, एक साइडवेज में बन सकता है, एक डाउन ट्रेंड में बन सकता है। पर मरू बोस का मतलब है बुल्स काफ़ी स्ट्रोंग है, यानी बहुत ज़्यादा ताकत से बुल ने वापसी करी है मैदान में, क्योंकि इसका हाई नहीं है तो लो नहीं है, तो यानी इसका जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉइंट है उसका क्लोज पॉइंट है, इससे काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रोंग पावर आती है बुल्स की। इसलिए मरू बोजू को मैं कहता हूँ काफ़ी स्ट्रोंग पैटर्न है। ये लगभग एक्यूरेट 80% एक्यूरेसी है इस पैटर्न की। अब मैं 80% क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कभी कभार पैटर्न भी फेल हो जाते हैं। एक बात रखना, पैटर्न हमेशा पास नहीं होते, कभी कभार फेल हो जाते हैं, इसलिए हम स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं। अब एक आप रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। ये फिर एक अडानी ग्रीन का ये चार्ट है, अडानी ग्रीन का चार्ट है। मैं आपको थोड़ा खोल के दिखाता हूँ, इसको जूम करता हूँ। यहाँ पर देखिए आप एक बुलिश मरीबोज बनना है, एक ग्रीन पैटर्न बनना है, देख रहे हैं आप। फिर एक अप ट्रेंड आना है, 1 डे का एक चार्ट है ये अडानी ग्रीन, 25 अगस्त 2021 का ये चार्ट है। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ ताकि आपको और क्लियर चीज़ें हो जाएं अच्छे से। यहाँ देखिए एक बुलिश पैटर्न है, यानी बुलिश मरीबोज है, जिसकी ना तो अपर साइड हो ना ही लोअर साइड हो। ये यहाँ पर मेरा एंट्री पॉइंट मेरा ये होगा, यानी एंट्री पॉइंट मैं यहाँ से लूँगा। आपको थोड़ा और जूम करके दिखाता हूँ। तो ये जो पॉइंट होगा, ये नीचे वाला, ये ऊपर वाला सॉरी, ये मेरा एंट्री पॉइंट होगा और नीचे वाला मेरा स्टॉप लॉस होगा। तो स्टॉप लॉस ये नीचे वाला मेरा होगा। तो ये तो बात होगी जिस दिन मैं 3:20 में मैंने पैटर्न देखा, ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया। तो अगर मैं चाहूँ तो रिस्क से बचना, तो मैं अगले दिन ट्रेड कर सकता हूँ। देखिए अगले दिन मैं वहाँ पर अगले दिन वाला लेवल पे इस पे ट्रेड करूँगा और स्टॉप लॉस पर मेरा वहीं होगा। देखिए बुलिश मरीबोज के बाद एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड पॉइंट दिखेगा आपको, बहुत ज़्यादा अपवर्ड ट्रेंड दिखेगा। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल में हीरो मोटोकॉर्प का चार्ट मैंने खोल दिया है। अब इसमें थोड़ा सा अलग देखते हैं। अब इसमें ट्रेंड के बीच में बनना है, यानी एक अप ट्रेंड है। आपको ध्यान से दिखाऊं, मैं थोड़ा सा जूम करता हूं। ये 10 जनवरी 2022 का ये दिन था, 10 जनवरी का ये दिन है। यहाँ पर देखो थोड़ी सी इसकी अपर साइड हो है, तो ये चल जाएगी, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। बी फ्लेक्सिबल। एक अप ट्रेंड के बीच में बना है एक पैटर्न, और उसके बाद फिर अप ट्रेंड कंटिन्यू रहा है। तो बीच में बनने का मतलब है, तो यानी बुल्स काफ़ी जोरदार वापसी कर रहे हैं, यानी अप ट्रेंड अब और मजबूत हो चुका है। तो अगर मैं ट्रेड करनी चाहूँ, तो पहली से अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं अपनी एग्जीक्यूशन में और ज़्यादा भरोसा हो जाता है कि हाँ अब एक मरूबोज बन चुका है, तो मैं अपनी ट्रेंड को थोड़ा और लॉन्ग कर सकता हूँ, थोड़ा और दिनों बाद अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करूँगा। अगर हम चाहें तो बीच में भी ट्रेड कर सकते हैं। जब बीच में ट्रेड करते हैं तो वहाँ पर हमारा एंट्री पॉइंट और नीचे वाला हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो अगले चीज हम समझते हैं बेरिस मरूबोजू। बेरिस मरूबोजू भी ठीक बुलिस की तरह ही होता है, पर एक रेड पैटर्न होता है। रेड पैटर्न की वजह से इसके थोड़ा जो पॉइंट्स होते हैं ओपन और क्लोज के, वो ऊपर नीचे हो जाते हैं। बस सेम वही चीज़ें रहती हैं बेरिस में भी, जैसे ठीक बुलिस वाले की तरह ही रहती हैं। तो अब एक और चीज़ देखते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बुलिस में भी समझाया, थोड़ा बहुत अपर शैडो और लोअर शैडो चल जाती है, यानी बी फ्लेक्सिबल इन योर ट्रेड। 100% एक्यूरेटी की आकांक्षा मत करो, कि एक पैटर्न है, आपको रट्टा नहीं मानना है, कोई चार्ट चुपका के ड्रो नहीं करने हैं, आपको इन चीज़ों के बारे में समझना है। तो ठीक ये वाला पैटर्न चलेगा, ये चलेगा, पर ये नहीं चलेगा। तो थोड़ी बहुत अपर शैडो लोअर शैडो चल जाएगी। तो ये दोनों जो पैटर्न है एक बेरिस मरूबोज हैं जो कि चलेंगे। तो ये तो आपको बात समझ में आ गई होगी। चलो अब आगे देखते हैं एक कहाँ पर हम अपना एंट्री और कहाँ पर हम अपना एग्जिट या फिर स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो जो ये मरीबोज मैंने ड्रॉ कर दिया है, इस वाले पॉइंट पे मैं अपना एंट्री लूंगा और इस वाले जो ऊपर वाला पॉइंट है इसको अपना स्टॉप लॉस लगाऊंगा। तो नीचे वाले में एंट्री लूंगा और ऊपर वाले पे स्टॉप लॉस लगाऊंगा। याद करिए मैं यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड कर रहा हूँ, यानी पहले सेल और बाद में बाय। तो जब अगर सेल करता हूँ पहले, तो मैं लोअर प्राइस उसे खरीदना चाहूंगा, तो इसलिए हमारा स्टॉप लॉस इसमें ऊपर है। पर आपने एक बार नोटिस करी कि हम एक दिन से ज़्यादा तो शॉर्ट ट्रेड कर ही नहीं सकते। हम केवल इंट्राडे में शॉर्ट ट्रेड कर सकते हैं, यानी अगर हमें कोई सा भी स्टॉक शॉर्ट करना है, यानी पहले बेचना और बाद में खरीदना है, केवल इंट्राडे के लिए होता है। तो फिर इसका क्या फ़ायदा है जब हम ज़्यादा दिन के लिए ट्रेड नहीं कर सकते हैं?
एक दिन के लिए कर सकते हैं। तो इसका फ़ायदा है, अभी थोड़ी देर में आपको समझाऊंगा इसका फ़ायदा क्या है, क्योंकि सिर्फ इक्विटी में कैंडलस्टिक पैटर्न यूज़ नहीं होता, कई और डेरिवेटिव हैं जिसमें कैंडलस्टिक पैटर्न यूज़ होता है। तो इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। ये देखिए, एक अप ट्रेंड गया और यहाँ पर जिस दिन, यानी मान लीजिए कि मैं इस ट्रेड में पहली सी बना हुआ हूँ, यानी मैंने पहली सी कुछ हफ्ते पहले ये ट्रेड बाय कर ली थी, तो यहाँ पर इस दिन एक बेरिश मरूबोज बना। तो बेरिश मरूबोज बना तो जाना पहचाना कैंडल है, तो इस पॉइंट में अपनी एग्जिट कर लूँगा, यानी स्क्वायर ऑफ हो जाऊंगा, अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लूँगा, एग्जिट हो जाऊंगा, ट्रेड खत्म कर दूंगा। तो ये तो बात आ गई पहली बात इसका यूज़ की। अब दूसरा जो मैंने कहा था कि इसमें हम इंट्राडे भी कर सकते हैं, अब वो समझते हैं कि वो कैसे कर सकते हैं। अब सपोज कीजिए कि भाई एक रेड पैटर्न बना है, तो इससे अगले दिन 90-85% एक रेड पैटर्न जरूर बनेगा, जरूर बनेगा, जरूर बनेगा। तो एक रेड पैटर्न बनता है, तो मेरे को जो ट्रेड करनी है ना इंट्राडे, इस लेवल से नीचे करनी है, यानी इस लेवल से अगर ऊपर, इस प्राइस से ऊपर चली गई तो मैं इंट्राडे नहीं करूंगा, इस प्राइस से नीचे करनी है। तो जो इस प्राइस से मैं नीचे ट्रेड करूंगा, तो इंट्राडे आपको पहले से पता हो कि मार्केट ना, ये एक पर्टिकुलर कंपनी गिरने वाली है, तो आपको पहले से पता है, तो आप पहले से सेल करते हैं, फिर बाद में बाय करते हैं, तो आप ठीक ठाक मुनाफा कमा सकते हैं। आपको इंट्राडे ना करने की सलाह दूंगा मैं ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न पे, क्योंकि इंट्राडे के लिए एक नई टेक्निक और एक अलग टेक्निक मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो फिलहाल मैं एक एग्जांपल समझता हूं, मैं इसमें एग्जांपल देखते हैं। एक्सिस बैंक का ये चार्ट है, 27 नंबर 2021, बेरिश पैटर्न है ये। यहाँ से ध्यान से देखें, एक कितना जोरदार डाउन ट्रेंड गया है, यहाँ पर एक पैटर्न बना, एक बेरिश मरूबोजू बना और फिर सीधा डाउन ट्रेंड गया। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि ये पैटर्न है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये झूठी बातें नहीं करते हैं, इनकी एक्यूरेसी काफ़ी हाई होती है। तो आपको थोड़े थोड़े दिनों में ना आपको समझ में आने लगेगा कि पैटर्न एक, यानी मार्केट है, कोई तुक्का या फिर किसी का तुक्का लग जाए, लक चल जाए, ऐसा नहीं होता है। तो एक बेरिश पैटर्न है, यहाँ पर देखिए इस वाले पे मैं इंट्राडे कर सकता हूँ। अगर आप अगला वाला ट्रेंड देखेंगे, एक रेड पैटर्न है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर मरूबोजू बनता है तो उससे अगले वाला भी एक रेड पैटर्न बनेगा, तो मैं इंट्राडे कर सकता हूँ। पर मैंने जैसे कि पहले बताया था, आप ना करें तो सही है, क्योंकि इंट्राडे के लिए एक नई टेक्निक और अलग टेक्निक मेरे पास है, और उसके लिए आपको इंतजार करना होगा, जो मैं बताऊंगा आपको धीरे धीरे मॉड्यूल में जब हम बढ़ेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी और अच्छी लगी होगी, और ऐसी मज़ेदार पैटर्न जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और घंटी वाले आइकन को भी दबाना होगा, ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तो अब मैं आपसे विदा लेता हूं, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इस वीडियो को लाइक कर दें, इसको कमेंट भी करके बताएं कैसी लगी आपको वीडियो।